हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी का नेम है द एश लेड इन द हॉल ऑफ द माउंटेन किंग, जिसके आईएमडीबी पर रेटिंग है 6.2। ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसकी शादी अगर 18 साल पहले नहीं हुई तो दूर पहाड़ों में सोया हुआ एक मॉन्स्टर जाग जाएगा और पूरे विलेज को तबाह कर देगा और राजकुमारी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा, जो कि बहुत ही मजेदार और एडवेंचर मूवी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दूर पहाड़ों में नैरेटिव वॉइस सुनाई देती है, जहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा होता है और जहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर सो रहा था जिसका नाम माउंटेन किंग था। उस मॉन्स्टर के डर की वजह से कोई भी उस पहाड़ के आसपास नहीं जाता था। वहाँ के लोगों का यह मानना था कि वहाँ की राजकुमारी की शादी अगर 18 साल तक नहीं हुई तो वो मॉन्स्टर जाग जाएगा और चारों ओर तबाही मचाकर उस राजकुमारी को हमेशा के लिए उठाकर ले जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ का राजा अपनी बेटी यानी कि राजकुमारी क्रिस्टिन की शादी के लिए बहुत ही तत्पर होता है। वो पास के राज्य के राजकुमार फ्रेडरिक को वहाँ पर बुलाता है ताकि फ्रेडरिक राजकुमारी क्रिस्टिन को देख सके और दोनों की शादी हो सके, क्योंकि अगले दिन क्रिस्टिन का 18th बर्थडे होता है। लेकिन क्रिस्टिन को उस राजकुमार से शादी नहीं करनी थी, पर अपने पिता को शादी के लिए फोर्स करता देखकर वो अपना घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एस्पेन नाम का एक लड़का दिखाई जाता है जो कि फ्रूट और सब्जी लेकर अपने घर वापस जा रहा था। तभी राजकुमारी वहां से गुजरती है और अचानक ही एस्पेन क्रिस्टन के घोड़े को देखकर घबरा जाता है और पानी में गिर जाता है। ये देखकर राजकुमारी एस्पेन को पानी से बाहर निकालने के लिए उसके पास जाती है। इसके बाद एस्पेन अपने पास रही फलों की थैली बाहर निकालता है और क्रिस्टन को खाने के लिए देता है, जहाँ राजकुमारी इतनी देर से भूखी होने की वजह से वो सारा खाना खा लेती है। और इसी बीच हम उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते हैं। अब खाना खाने के बाद राजकुमारी अपने रास्ते जाने लगती है तो एस्पेन राजकुमारी से उसका नाम पूछता है, क्योंकि एस्पेन नहीं जानता था कि वो एक राजकुमारी है। यह सुनकर क्रिस्टिन कहती है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, और वो अपने रास्ते चली जाती है। फिर आगे एस्पेन खाली थैली लेकर अपने घर वापस जाता है, जहाँ पर उसके फादर और उसके दोनों भाई काम कर रहे होते हैं। लेकिन एस्पेन की खाली थैली देखकर उसके पिता नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब थे और एस्पेन अक्सर गलतियां करता रहता था। इसके बाद एस्पेन के फादर और उसके दोनों भाई एस्पेन को घर छोड़कर खुद खाना लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर रात को आग से खेलने की वजह से एस्पेन गलती से पूरे घर को आग लगा देता है। फिर अगली सुबह जब उसके फादर ये सब देखते हैं तो वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आग की वजह से उसकी वाइफ की जो आखिरी फोटो थी वो भी जल गई थी। इसी के दौरान वहां पर वो राजकुमार फ्रेडरिक भी आ जाता है और एस्पेन के परिवार से पूछता है कि क्या उसने यहाँ पर कोई राजकुमारी को देखा है, तो वो सब मना कर देते हैं। लेकिन ये बोलते वक्त एस्पेन का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था, तो राजकुमार उसके गले पर तलवार रख देता है और एस्पेन के फादर से पूछता है। तो एस्पेन के फादर उस राजकुमार को कहते हैं कि एस्पेन हमेशा फालतू की स्टोरी सोचता रहता है और अब भी वो वही कर रहा होगा। और ऐसा सुनने के बाद राजकुमार एस्पेन पर हंसता है और वो कहता है कि वो जल्द ही राजकुमारी को ढूंढ लेगा और उससे शादी करके उससे मार देगा और उसका सारा राज्य हथिया लेगा। और इसके बाद राजकुमार अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है और ये सब सुनकर एस्पेन को समझ में आ जाता है कि वो जिससे मिला था वो लड़की राजकुमारी ही थी। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि राजकुमारी को वो मॉन्स्टर उठाकर ले जाता है और उसके बाद एस्पेन के फादर एस्पेन के भाइयों को बचे हुए कुछ पैसे देते हैं ताकि वो राजकुमारी को ढूंढ ले और राजकुमारी को वापस महल तक पहुंचा सके, ताकि उसके बदले उन्हें कुछ इनाम मिल जाए और वो लोग फिर से अपना घर बना सके। ये सब देखकर एस्पेन अपने पिता से पूछता है कि वो क्या करे, तो एस्पेन के फादर उसे कहते हैं कि वो जहां मर्जी चला जाए लेकिन यहाँ पर वापस कभी ना आए। जिसके बाद एस्पेन अपने भाइयों के पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसे एक टूटा हुआ मिरर मिलता है और वो उसे अपने पास थैली में डाल देता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन तीनों को आसपास से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। ये सुनकर एस्पेन उसकी मदद करने के लिए उस आवाज के पीछे चला जाता है, लेकिन उसके दोनों भाई किसी की मदद करने में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दोनों आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आवाज एक लंबी सी नाक वाली बूढ़ी औरत की थी और वो इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी नाक एक पेड़ में फंस गई थी। ये देखकर एस्पेन उसकी नाक बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। फिर वो औरत एस्पेन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो एस्पेन उसे बताता है कि मैं वो राजकुमारी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि कहानी सच हो गई है और राजकुमारी को वो मॉन्स्टर यानी कि माउंटेन किंग उठाकर ले गया है, जिसे एक तलवार से हराया जा सकता है। और ये सुनकर एस्पेन उस बूढ़ी औरत से उस तलवार के बारे में पूछने लगता है और ये भी पूछता है कि वो तलवार उसे कहाँ पर मिलेगी। अब जो कि एस्पेन एक अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो बूढ़ी औरत एस्पेन को उस तलवार के बारे में बताती है और उसे ढूंढने का एक जादुई मैप उसे देती है। उसके बाद एस्पेन उस तलवार को ढूंढने के लिए मैप को फॉलो करते हुए आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर एस्पेन के दोनों भाइयों को रास्ते में एक गोल्डन एप्पल की टोकरी मिलती है, जिसके बाद वो दोनों उस एप्पल को खाने लगते हैं कि तभी वहां पर कुछ सुंदर लड़कियां आ जाती है और उनसे कहती है कि वो उन्हें ऐसा खाना खिलाएगी जो उन लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। ये सुनकर वो दोनों उन लड़कियों के पीछे चले जाते हैं। दूसरी ओर एस्पेन उस मैप को फॉलो कर रहा होता है कि तभी उसे वो गोल्डन एप्पल पड़ा हुआ मिलता है, तो वो भी उसे खाने लगता है और पास में रही एक गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके दोनों भाई भी वहां पर है और सुंदर सुंदर लड़कियां उसे अच्छा खाना खिला रही है और वो लड़कियां एस्पेन को भी खाना खाने के लिए ले आती है। फिर एस्पेन भी वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है और जैसे ही वो खाना खाने वाला होता है तभी उसमें उसे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं और वो थोड़ा चौंक जाता है और ये देख
देखकर पास में बैठी एक लड़की उसे वो गोल्डन एप्पल खाने के लिए देती है और बाकी लड़की अभी थोड़ी थोड़ी देर में उनके भाइयों को वो गोल्डन एप्पल खिला रही थी। ये देखकर एस्पेन समझ जाता है कि उस एप्पल में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, तो वो सिर्फ वो एप्पल खाने का दिखावा करता है और थोड़ी देर में एस्पेन ने जो पहले एप्पल खाया था उसका असर पूरी तरह से मिट जाता है और वो देखता है कि वो सुंदर सुंदर लड़कियां और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल थी और जो खाना वो खा रहे थे वो खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े ही थे। तो एस्पेन चालाकी से अपने भाइयों से कहता है कि चलो अब हम अपना नया घर देखने के लिए जाते हैं। तो वो दोनों एस्पेन के साथ चलने लगते हैं, लेकिन तभी वो चुड़ैल उन तीनों का रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों सेफली उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर एस्पेन अपने भाइयों को रास्ते में बताता है कि जैसे वो चुड़ैल थी वैसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ रात को ही बाहर निकलता है और अगर दिन में वो निकलेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। फिर वो लोग मैप को देखकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर दूसरी ओर हम राजकुमारी क्रिस्टन को देखते हैं जो कि एक गुफा में बंद होती है और उस गुफा से बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा सा ही रास्ता था जो कि काफी ऊंचाई पर था। फिर उस गुफा में मॉन्स्टर अपना एक हाथ डालता है और कुछ हड्डियां उसे खाने के लिए देता है, जिसे क्रिस्टन खाने का दिखावा करती है और वो मॉन्स्टर से कहती है कि ये बहुत ही मजेदार है। और दूसरी ओर हम एस्पेन और उसके भाइयों को देखते हैं जो कि कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इसके बाद एस्पेन ऑर्डर देता है और फिर उस जादुई मैप से तलवार का रास्ता पूछता है जो दिखाता है कि तलवार एक तालाब के अंदर है। और तभी वहां पर फ्रेडरिक भी आ जाता है और वो क्रिस्टन के बारे में उसे पूछने लगता है और यहाँ पर फ्रेडरिक एस्पेन से वो मैप मांगता है और एस्पेन को कुछ पैसे भी देता है, जिस पर एस्पेन का भाई उसे कहता है कि तुम फ्रेडरिक को मैप दे दो, लेकिन इसके लिए एस्पेन साफ मना कर देता है और जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई हो जाती है और एस्पेन अपने भाइयों के साथ वहां से बच के निकल जाता है और एक वाटरफॉल के पास वो पहुंच जाते हैं और इनके पीछे फ्रेडरिक भी उसके साथियों के साथ वहां पर आ जाता है और बचने का कोई रास्ता न होने की वजह से वो तीनों वहां से पानी में कूद जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्पेन का भाई एस्पेन को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी गलतियों की वजह से हमारी फैमिली को कितना कुछ सहना पड़ता है और फिर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और उसका दूसरा भाई उन दोनों को रोक लेता है और वो जादुई मैप खुद रख लेता है। फिर आगे वो तीनों मैप को फॉलो करते हुए उस तलवार को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी रास्ते में एस्पेन को एक भालू की खाल मिलती है और वो उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसके दोनों भाई उसे मना कर देते हैं। फिर भी वो उसे अपने पास रख लेता है और फिर वो तीनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा फॉग थी और चारों ओर कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एस्पेन अपने भाइयों से अलग हो जाता है। और जैसे ही वो अपने दोनों भाइयों से अलग होता है वहां पर फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ आकर उन दोनों को पकड़ लेता है और एस्पेन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर एस्पेन के दोनों भाई उसे झूठ बोल देते हैं कि एस्पेन मर चुका है। और वहीं दूसरी ओर एस्पेन को तलवार वाला तालाब मिल जाता है और उसके अंदर जाकर एस्पेन वो तलवार निकाल लेता है। इसके बाद एस्पेन अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके भाइयों को फ्रेडरिक और उसके साथियों ने पकड़ लिया है। तो एस्पेन अपने पास रही भालू की खाल को पहनकर उसको डराता है ताकि वो लोग वहां से भाग जाए और वो अपने भाइयों को छुड़ा सके, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और फ्रेडरिक के साथी उसे भी पकड़ लेते हैं। रात को फ्रेडरिक और उसके साथी खाना बना रहे होते हैं, जिसकी खुशबू से वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर से डरकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फ्रेडरिक और एस्पेन के एक भाई को पकड़कर ले जाता है। ये देखकर एस्पेन रोने लगता है और सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन वहां पर रहा उसका दूसरा भाई उसे समझाता है कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो दोनों सबको बचाने के लिए मॉन्स्टर की गुफा में चले जाते हैं। दूसरी ओर गुफा में फ्रेडरिक राजकुमारी को देखता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। तो एस्पेन का भाई राजकुमारी से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है और इसके इरादे नेक नहीं है और वो तुमसे शादी करके तुम्हें मारकर तुम्हारा राज्य हथियाना चाहता है। ये सब जानकर राजकुमारी फ्रेडरिक के सर पर एक हड्डी मारकर उसे बेहोश कर देती है और एस्पेन के भाई से पूछती है कि तुम कौन हो। तो एस्पेन का भाई उसे बताता है कि मैं आपके राज्य में ही रहता हूँ और मैं एस्पेन का भाई हूँ और जल्दी ही मेरा भाई हम सबको बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एस्पेन और उसका भाई गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एस्पेन का एक पांव एक हॉल में फंस जाता है और वो उसी तलवार की वजह से उस हॉल में लटक जाता है और जब वो नीचे देखता है तो वहां पर उसे क्रिस्टन और अपना भाई नजर आते हैं। इसके बाद एस्पेन और उसका भाई दोनों मिलकर उन दोनों को वहां से बाहर निकालते हैं और सबको बचा लेते हैं। और जब वो लोग वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तभी माउंटेन किंग रास्ते में सो रहा था और वो लोग उसे जगाए बिना ही उसके पूंछ के ऊपर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फ्रेडरिक वहां पर घबरा जाता है और वो कूदते हुए उस मॉन्स्टर की पूंछ पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जाग जाता है और फिर सब लोग भागते हुए उस गुफा के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर वहां पर ना आ सके। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पीछे वहां तक पहुंच जाता है और फिर एस्पेन अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने हाथ से एस्पेन और उसकी तलवार दोनों को दूर फेंक देता है। फिर वहां पर खड़े सब लोग उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस अटैक का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता है और फिर वो मॉन्स्टर उन सबको खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वहां पर सुबह होने वाली थी और उस मॉन्स्टर को मारने का एक ही रास्ता था और एस्पेन अपने बैग से वो मिरर निकालता है जो उसके रास्ते में मिला था और वो सूरज की ओर उस मिरर को करके उस मॉन्स्टर के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन डालता है और उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो मॉन्स्टर पत्थर का बन जाता है और जब वो मॉन्स्टर पत्थर बनकर नीचे गिरता है तो उसके टुकड़े
टुकड़े हो जाते हैं। और अब दूसरी ओर फ्रेडरिक को जंगल में वो बूढ़ी औरत मिलती है और फ्रेडरिक उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो, और वो उस औरत से अपने कैसल का रास्ता पूछता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे गलत पता बता देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एस्पेन और क्रिस्टन कैसल पहुंच जाते हैं और किंग और क्वीन अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए एस्पेन और उसके भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद एस्पेन और उसके दोनों भाई वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन तीनों को देखकर उसके फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और एस्पेन से माफी भी मांगते हैं। फिर एस्पेन इनाम में दिए गए पैसे अपने फादर को देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग अपना घर दोबारा से बनाने में लग जाते हैं। और तभी वहां पर क्रिस्टिन भी आ जाती है और अब क्रिस्टिन एस्पेन को अपने साथ लेकर जंगल में घूमने के लिए चली जाती है। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हम फ्रेडरिक को देखते हैं, जो कि उस बूढ़ी औरत के गलत रास्ता बताने की वजह से उस जंगल में रास्ता भटक गया था, और वहीं फ्रेडरिक को गोल्डन एप्पल मिलता है और वो बगैर सोचे उसे खाने लगता है। और तभी वहां पर वो खूबसूरत लड़की आकर फ्रेडरिक को अपने साथ लेकर चली जाती है, जो कि चुड़ैल थी, और इसके बारे में फ्रेडरिक कुछ भी नहीं जानता था और वो चुड़ैल के जाल में फंस जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।